9 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा। मुझे कनाडा में रहते हुए अब 3 साल हो चुके हैं, सो आई हैव अ फेयर आइडिया क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें नहीं अच्छी हैं। ये मेरे हिसाब से 9 कॉन्स हैं ऑफ लिविंग इन कनाडा। तो भाई अगर सोच रहे हो कि 30 लाख खर्चने चाहिए नहीं खर्चने चाहिए, वीडियो लास्ट तक देख। नंबर 1, कनाडा इज अ लेफ्टिस्ट कंट्री। नाउ बिफोर यू गेट ऑफेंडेड, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सही क्या है गलत क्या है किसी को भी नहीं पता। ट्रूथ इज एन इल्यूजन, एवरीथिंग एल्स इज अ डिल्यूजन, व्हाटएवर वी बिलीव इन इज अ डिल्यूजन। ऑफन टाइम्स हमारा जो व्यू ऑफ मोरालिटी है, क्या सही है क्या गलत है, शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 7। जब जो बच्चे का दिमाग होता है काफ़ी सबकॉन्शियस वाले लेवल पे हाईली एक्टिवेटेड होता है, तो उस टाइम पे एनालॉजी लो अगर तो दिमाग में ऐसे प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं, उसके बाद से वी गेट अ सेंस ऑफ परसेप्शन हाउ टू सी द रियलिटी। तो आई ग्रू अप इन अ लोअर मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली, तो उस हिसाब से मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। नाउ ओवर द टाइम आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ठीक है इट्स ओके फॉर पीपल फॉर द सेम सेक्स टू डू व्हाटएवर दे वांट, एंड आई मीन इट्स टोटली फाइन व्हाटएवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। इट्स ओके टू बी gay, it's okay to be lesbian, whatever, people have the freedom to do whatever they want, fuck whoever they want, it's totally fine. The problem however arises, and you would probably relate here, when we talk about raising a kid in Canada. अगर तुम सोचो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी काम कर रही है, बच्चा मेरा या तो डे केयर में है या स्कूल में है, 8 घंटे कोई और उसको पढ़ा रहा है, अगेन 0 to 7 वाली एज विच इज हाईली प्रोग्रामेबल वाली एज, उसमें कोई और उसको वो सारे व्यूज दे रहा है, बिलीव्स दे रहा है एंड वैल्यूज दे रहा है, उसका कैरेक्टरशिप। और उस टाइम पे अगर तुम सोचो कि उस बच्चे को लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा पढ़ाया जा रहा है, सोशलिस्ट बनाया जा रहा है या ज्यादा मॉडर्न प्रोग्रेसिव बताया जा रहा है, सो दैट्स वेयर थिंग्स बिकम अ प्रॉब्लम यार। एक चीज ये प्रॉब्लम है, दूसरी चीज ये प्रॉब्लम है यार, उधर द आइडिया ऑफ सेक्स एंड जेंडर इज कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। तो दे रियली, स्कूल में अगर जाओ, तुम अगर न्यूज़ भी देखते होगे, उसमें बोला जाता है कि स्कूल में ये नहीं बोलते बच्चों को कि तुम बॉय हो या गर्ल हो, यू कैन बी वट एवर सेक्स यू वांट। तो मैं नहीं चाहता भाई मेरा बच्चा बड़ा हो, स्कूल जाए और फिर यूनिकॉर्न बनता घूमता फिरे। एक और चीज़ ये है कि रिसेंट जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, एंड सोशलिस्ट पॉलिसीज डोंट वर्क यार। लास्ट 100 years have been an example. Russia, China, Venezuela, Cuba, plenty of examples यार। leftists or socialism doesn't work out, communism doesn't work out. Socialism over a long time eventually leads to communism, which doesn't work out and leads to mass murders. तो I'm not in a favor of that. So hence मेरे को लगता है ये जो ज़्यादा ही left हो जाते हैं, left can go really left if you understand politics, तो because there's no boundaries, तो फिर ज़्यादा सीन खराब हो जाता है यार। So if you're malleable, adjustable and adaptable in terms of your political beliefs and values, तो sure come to Canada। पर अगर तुम बहुत ही हार्ड वायर्ड हो, जो कि मैं नहीं हूँ by the way, ठीक है, again don't get offended, अगर तुम बहुत ही हार्ड वायर्ड हो then stay in India dude, or stay wherever you are। Point number 2, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है कनाडा में। पिछले कुछ सालों में सैलरीज इतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अगर आप पहले वॉलमार्ट फ्रेश को नो फ्रिल्स जाते थे वर्सेस अगर अभी आप वॉलमार्ट नो फ्रिल्स एंड फ्रेश को जाते हो, यू वुड सी ह्यूज डिफरेंस यार। प्राइसेस कभी कभी मतलब कुछ तो डबल हो गए हैं, पर कुछ 400% तक हो गए हैं। इट्स क्रेजी। सो इन्फ्लेशन में यार सबसे बड़ा नुकसान होता है मिडिल क्लास बंदे को। देखो जो गरीब है उसको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, सोशलिस्ट कंट्री है। जो टॉप वाले बनते हैं उनको वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, पैसे बहुत हैं। तो पिस्ता बेचारा बीच वाला बंदा है, मिडिल क्लास बंदा। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, देखो यार प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स जस्ट हाउ सोसाइटीज आर। एवरी हायरार्की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप्स इनटू अ पिरामिड हायरार्की, तो दैट्स हाउ थिंग्स आर। तो अगर तुम्हें अपने आदतों से अपने कैरेक्टर से लगता है कि तुम फ्यूचर में मिडिल क्लास बनने वाले हो, ऑल्दो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू एक्सेप्ट, कनाडा माइट नॉट बी द राइट कंट्री फॉर यू। पॉइंट नंबर 3, कनाडा में जॉब लेना मुश्किल है, क्योंकि इसका तो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। आई एम करियर कोच, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियोज जस्ट फॉर माई सेल्फ, आई कोच पीपल एंड आई हेल्प इमिग्रेंट्स गेट जॉब्स इन कनाडा। अगर जॉब मार्केट कंपेटिटिव नहीं है, थ्रेश होल्ड नीचे होता है, आप थोड़ा बहुत कुछ करके भी आपको जॉब मिल जाती है, पर एज सून एज द जॉब मार्केट गेट्स कंपेटिटिव, जो बार है वो ऊपर रेज हो जाता है, थ्रेश होल्ड है ऊपर रेज हो जाता है, जिसके कारण सिर्फ जो टॉप वाले बंदे होते हैं ना, मतलब जिनका सीन सेट होता है, तुम्हें पता ही है पहले से कि भाई इसका तो होगा ही होगा, सिर्फ उनकी जॉब लगती है यार। रेस्ट ऑफ द पीपल और यू कुड से द फ्यूचर मिडिल क्लास, दे हैव अ प्रॉब्लम यार। तो मतलब कनाडा में अगर इस टाइम पे जॉब लेनी है तो भाई चीज़ें थोड़ी हटके करनी पड़ती हैं पुरानी तरह से, जैसे लोग अप्लाई करते थे। इवन जब इंडिया में भी लोग जैसे जॉब लेते हैं, जैसे अप्लाई करते हैं, वैसे जॉब नहीं मिल रही। दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस यू शुड नॉट कम टू कनाडा। रीजन नंबर 4, बहुत ही ठंड पड़ती है भाई। मैं 2 साल था टोरंटो में एंड टेम्परेचर्स जाते थे -30 तक। उसके अलावा ठंड तो पड़ती है पर हवा
भी इतनी इतनी चलती है। आई रिमेंबर मेरे को पैकिंग करनी थी एक बार, एंड जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड के गत्ते मिल जाते हैं, वो बक्से मिल जाते हैं, वहाँ पे बक्से नहीं मिलते, उनको बनाना पड़ता है। वो बस ऐसे फोल्डेड आती है, तो पूरी शीट आती है ऐसे, उसको बक्से को बनाना होता है टेप पे टूप पे बना के। तो वो आई रिमेंबर मैं शीट लेके जा रहा था और हवा इतनी तेज आ रही थी, मैं चल रहा हूँ पर मैं आगे नहीं जा पा रहा था। एंड कभी कभी तो मैंने कुछ लोग भी गिरते हुए देखे हैं, इतनी तेज हवा आती है, लोगों की बड़ी बड़ी जैकेटें होती हैं तो उसके रेजिस्टेंस के कारण दे फॉल डाउन। तो हवा भी बहुत तेज है एंड ठंड भी बहुत है। और टोरंटो की तो ये बात है, कैलगरी में और भी ठंड है, विनिपेग में और भी ठंड है, वैंकूवर अच्छा है, पर अगेन वैंकूवर ज्यादा महंगा है टोरंटो से। मैं 2 साल टोरंटो में था, फिर आई स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी, सो आई वेंट टू वैंकूवर। वैंकूवर में लाइफ अच्छी है, उतनी ठंड नहीं है, पर फिर भी ज्यादा ठंड हो जाती है। नाउ आई एम फ्रॉम अमृतसर, पर अगर तुम्हें जनरल आइडिया हो दिल्ली की कैसी ठंड होती है, वैंकूवर में मोस्ट ऑफ द ईयर वैसी ठंड होती है, बस 1 महीना ज्यादा ठंड होती है, 2 हफ्ते -15 -20 तक जाता है, थोड़ी सी स्नोफॉल होती है। पर उसके अलावा वैंकूवर इज स्टिल अ सेविंग ग्रेस ऑफ कनाडा है खुद से। पर उसके अलावा अगर तुम कहीं भी और जा रहे हो तो फिर भाई तुम्हारी फटेगी। नंबर 5, तुम्हारे साथ रेसिज्म हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पर हो सकता है, इसलिए मैंने मे बी ब्रैकेट में लिखा है। मे बी ब्रैकेट में क्यों लिखा है? हर बार यार रेसिज्म ना एक्सप्लिसिटली नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई आएगा और बोलेगा तुम ब्राउन हो, तुम इंडियन हो एंड तुम इंडिया में वापस चले जाओ, ऐसा नहीं कोई बोलता। इट्स ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इम्प्लिसिट इन अ वे कि गोरों को जॉब दे देंगे, तुम्हारे आगे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलेंगी, इक्वालिटी उतनी नहीं होगी। एंड हो सकता है ऐसा, मे बी नहीं हो सकता। इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ पीपल, you know how they perceive reality। मेरे एग्जाम्पल में जब मैं नया नया आया था कनाडा, तो मेरे पास कपड़े उतने वैसे नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा ना होमलेस लगता था। तो मैं एक बार टीटीसी में जा रहा था, टोरंटो की बात है, तो मैं स्ट्रीट कार में जा रहा था एंड मैं आगे बैठा हुआ था। 4 सीटें होती हैं ऐसे, 2 के सामने 2 होती हैं, तो मैं एक पे बैठा हुआ था, बाकी 3 खाली थी। तो एक आंटी आई, कहती यहाँ से उठ जा, कहीं और जाके बैठ जा। और मैं थोड़ा डिसएग्रेबल हूँ, मैं तो लड़ पड़ा उसके बाद, मैं नहीं जाता, तू जाके पीछे बैठ। तो अब तुम कह सकते हो वो रेसिज्म है, कह सकते हो नहीं है, या मैं भी कह सकते हो मैंने कपड़े गलत डाले थे। इट्स फाइन आइदर वे। नंबर 6, कम्यूटिंग में यार काफी टाइम लगता है। जैसे दिल्ली गुड़गांव की ट्रैफिक है, ऐसे टोरंटो या जीटीए एरिया की भी ट्रैफिक हो सकती। अब टोरंटो में जितने लोग काम करते हैं वो सारे लोग टोरंटो में नहीं रहते, बड़े सारे लोग ब्रैम्पटन से आते हैं, बड़े सारे लोग किचनर वाटरलू वाले एरिया से आते हैं, बड़े सारे लोग स्कार्बरो से आते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, फिर ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता है, लोगों को सुबह 2-2 घंटे पहले आना पड़ता है, मतलब 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद में 4 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो गए। बड़े सारे लोग हैं जो गो ट्रेन का यूज करते हैं, सिर्फ स्टेशन तक जाते हैं कार में, वहां पे कार पार्क करके गो ट्रेन में आ जाते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन। पर ऑल दी अदर पीपल दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। एंड वो 4 घंटे, मतलब इमेजिन करो तुम रोज के 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई दैट बाय 365, कितना कुछ हो सकता है भाई, जिंदगी बदल सकती है। नंबर 7, वेरी हाई टैक्स रेट यार। जब मैं कनाडा में आया था, मेरी पहली जॉब 100K की थी, दूसरी 185K की थी। तो जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर तुम 140K बना रहे हो तो भाई 40K तो टैक्स है, मतलब समझ रहे हो। कई कई जगह पे फॉर एग्जाम्पल कैलगरी या छोटे किसी शहर में इतनी तो घर की डाउन पेमेंट हो जाती है। इनफैक्ट कैलगरी में मैं उस दिन देख रहा था $1.25 लाख के घर थे, तो मतलब 40,000 का तो कितना ही कुछ आ जाएगा। एंड गाड़ी आ जाती है, कितना कुछ आ जाता है, $40,000, मतलब वैसे तुम टैक्स में दे रहे हो। और फिर बाद में टैक्स यूटिलाइजेशन देखो गवर्नमेंट की, और ऑन एवरेज रेट इट्स 10 times वर्स कंपेयर टू अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन। एंड इट्स एविडेंट यार, हेल्थ केयर इज जस्ट शिट इन कनाडा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पेइंग हाई टैक्स, तो थैंकफुली मेरा बिजनेस है एंड बिजनेस पीपल डोंट पे अ लॉट ऑफ टैक्स। इट्स बिजनेस में लाइफ इज वेरी डिफरेंट, यू नो, इट्स लाइक यू आर प्लेइंग ऑन चीट कोड। पर एनीवे, अगर तुम्हारी जॉब है, तुम जॉब कर रहे हो, T4 सैलरीड हो, तो भाई तुम्हें काफी टैक्स देना पड़ेगा। और फिर जब साल के एंड में तुम टैक्स फाइल करोगे, फिर तुम्हें बड़ा दुख होगा, हाय इतना टैक्स आ रहा है, इंडिया में तो जाता नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में बड़े सारे लोग हैं जो टैक्स फाइल ही नहीं करते, कनाडा में जाके करना पड़ेगा। नंबर 8, अ वेरी बिग रीजन, कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है। लोग पैसे उतना ही कमा रहे हैं पर घर के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और अब इन्फ्लेशन के कारण जो इंटरेस्ट रेट पहले 2-3% था, अब वो 6-7% हो गया है। तो मतलब लोग इतनी देर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, और फिर बाथरूम जितनी जगह खरीद पा रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाउसिंग क्राइसिस के कारण लोग बड़े शहरों से, टोरंटो, वैंकूवर, वहां से मूव होकर कैलगरी जा रहे हैं। कैलगरी में सस्ते घर हैं, वहां पे अभी दे खुद से कि डेवलप हो रहा है, आगे काफी बूम आएगा, तो लोग कैलगरी में जा रहे हैं। वहां पे सारे लोग आ गए, वहां पे उतना घर नहीं है, तो फिर हाउसिंग क्राइसिस हो जाता है, यू नो, डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम। नंबर 9, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमिग्रेशन भी टफ हो गई है। कैसे? पहली बात तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए थे, वो बड़े सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई होंगी, देख लेना, अभी 2 हफ्ते पहले रूल्स चेंज हुए हैं। पहली बात तो रूल्स चेंज हो गए हैं,
उसके बाद आजकल जो CRS ड्रॉज आ रहे हैं वो सारे 550 के ऊपर स्कोर आ रही है उनकी। मतलब एवरेज लोगों की जो स्कोर बनती हैं इट्स अराउंड 480 490 इश, इवन इफ दे ट्राई हार्ड। थैंकफुली माइन इज हायर, पर एनीवे फॉर मोस्ट पीपल इट्स लाइक 470 480। अब गवर्नमेंट निकालेगी अगर 560 वाले 550 वाले ड्रॉ, तो फिर वो मुश्किल होगी, मोस्ट लोगों का PR नहीं होगा। गवर्नमेंट के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, कंट्री में पैसे नहीं है, ट्रेजरीज में पैसा नहीं है, उधार है, तो उसके लिए हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स लाने पड़ते हैं, यू नो, जस्ट टॉप ऑफ द टॉप, जिनका CRS स्कोर हाई होता है। एंड उसके अलावा अगैन द प्रॉब्लम कि सिर्फ ऊपर वाला बंदा बचता है, बाकी सारे नीचे वाले सारे खत्म, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, इमिग्रेशन टफ हो जाती है। फिर बंदा सोचे कि भाई मैं 30-40 लाख लगा के आ रहा हूँ, फिर मेरे को इमिग्रेशन भी नहीं मिल रही, तो फायदा क्या हुआ फिर। इसके अलावा जाने से पहले एक और ऑनरेबल पॉइंट मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, पर हेल्थ केयर सिस्टम में शिट यार, तुम्हें कुछ भी होगा, लेट्स से तुम्हारी लात टूट गई, बाजू टूट गई, इंडिया में तो तुम्हारी एकदम से हॉस्पिटल जाओ और तुम्हारा प्लास्टर लग जाता है, बारी आ जाती है। पर वहाँ पे बहुत टाइम लगता है यार, तुम्हें ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। इवन मेरे दोस्त का भाई, उसका हाथ जल गया, पूरी फ्यूरी बना रहा था, तो नहीं क्या बना रहा था, भटूरे बना रहा था, तो तेल गिर गया, उसकी पूरी यहाँ से बाजू सड़ गई। एंड बर्न में तुम्हें पता है भाई कितनी दर्द होती है, मतलब बर्न वाली दर्द इज वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स। एंड वो बेचारा वो बर्न वाली दर्द में ही 6 घंटे वहाँ अस्पताल में बैठा रहा, 6 या 4 घंटे वहाँ पे बैठा रहा, उसकी बारी नहीं आई। इंडिया में 2 मिनट में काम हो जाता है। एंड मेरे को ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा फील होती है, क्योंकि माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, एंड मेरे को तो घर में सब कुछ हो जाता है। अभी मैं 2 दिन पहले बीमार हुआ, मेरे को घर में इंजेक्शन लग गया, मैं ठीक हूँ, देखो वीडियो बना रहा हूँ। पर कनाडा में ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर बंदा बैठा रहे। पर चलो मेरा वहाँ पे भी सीन सेट है, मेरी बहन डॉक्टर है, कज़न। पर फॉर समवन जिसका ऐसा कोई ना सीन हो यार, उसके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली फिर समवन जो सोच रहा है कि हम अपने पेरेंट्स लाएंगे कनाडा में, उनका ठीक हो जाएगा, एंड पेरेंट्स इवेंचुअली आर गोइंग टू गेट ओल्डर एंड दे आर गोइंग टू गेट सिक, तो वो चीज़ टफ हो जाएगी। या अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो टफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करो यार, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।